रात का आसमान उतर आया जो भव्य गोथिक वास्तुकला वाली इमारत को ढक रहा था। असंख्य खिड़कियों से गर्म रोशनी निकल रही थी जो विशाल पत्थर के फर्श वाले चौक को रोशन कर रही थी, जिस पर अभी भी भीड़ की कुछ हलचल बाकी थी। जब शिरोन और उसके दोस्त इमारत से बाहर निकले तो एक असामान्य घटना का असर अभी भी महसूस हो रहा था। आसपास के लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, अभी जो कंपन हुआ वो क्या था? क्या ये भूकंप था? जब समूह जाने ही वाला था तभी एक कोमल लेकिन तीव्र आवाज ने उन्हें रोक दिया। रुकिए! सामने से गिस, बंदरगाह पर जेब कतरा लड़का दौड़कर रास्ता रोक दिया। वो हांफते हुए तनावग्रस्त चेहरे के साथ खड़ा था। रियान ने आंखें सिकोड़कर पहचान लिया, क्या ये वही लड़का नहीं है? शिरोन चुप था, उसकी नीली आंखें शांति से लड़के को देख रही थीं। एमी एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आवाज कोमल और आश्वस्त करने वाली थी। अब तुम ठीक हो। मैं सुनिश्चित करूंगी कि वे तुम्हें और तुम्हारी बहन को कोई नुकसान न पहुंचा सकें। उसका वादा गिस की सहनशीलता की सीमा तक पहुंच गया। लड़के का चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखें तीव्र भावनाओं से भर गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और पूरी ताकत से दहाड़ उठा, मैं छोड़ दूंगा, मैं ये पेशा छोड़ दूंगा जैसा आपने कहा था। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, धन्यवाद मदद करने के लिए। अचानक मिले धन्यवाद से शिरोन थोड़ा अवाक रह गया, जबकि एमी संतुष्टि से मुस्कुराई। लेकिन उसके तुरंत बाद गिस अचानक मुड़ा। उसने शिरोन की ओर जो अवाक खड़ा था, उंगली उठाई और चिल्लाया, आप भी! गुस्से से लाल चेहरा लिए हुए गीस चिल्लाया, उसको मत रुलाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, सावधान रहना। शिरोन अप्रत्याशित आरोप से पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैंने एमी को रुलाया? उसने भ्रम में बड़बड़ाया। बगल में खड़ी एम्मी विडंबनापूर्ण स्थिति पर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने हाथ बांधे और छेड़ा, फहा, तुमने सुना शिरोन, सावधान रहना। फिर वह गीस की ओर मुड़ी, उसकी निगाहें थोड़ी गंभीर हो गईं। तुम्हारा नाम गीस है ना? बंदरगाह शहर की जगमगाती रात की रोशनी में एमी के लाल बाल एक गर्म लौ की तरह जल रहे थे। उसने एक कोमल मुस्कान और उत्साह से भरी आवाज में लड़के को सीधे देखा। चाहे तुम समुद्री डाकू बनो या बंदरगाह के स्वामी, मुझे यकीन है कि तुम वो सब बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। कोशिश करते रहो। गीस उसे अवाक होकर देखता रहा। उसका चेहरा लाल हो गया, उसका दिल सच्ची प्रेरणा से धड़कने लगा। वह वहीं खड़ा रहा। उसने एमी और शिरोन को मुड़कर जाते हुए देखा। जब वे धुंधलाने लगे तो लड़के ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके दिल में एक मजबूत संकल्प जाग उठा। बस इंतजार करो, गीस ने मन ही मन कहा, मैं निश्चित रूप से उस आदमी से कहीं ज्यादा कूल बनूंगा। इस बीच समूह सुनसान सड़क पर चल रहा था। रेयान ने एक लंबी जम्हाई ली और आलस्य से शिकायत की, क्या हम अभी खाने जाएं? मुझे बहुत भूख लगी है। एल्जिन ने धीरे से सुझाव दिया, क्या हम रहने की जगह के पास कुछ खाने के लिए ढूंढें? एमी ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, मुझे नहीं लगता कि हम आज खाना बना पाएंगे। केवल शिरोन ही चुप था। वह अभी भी हाल ही में हुई अजीब मुलाकात के बारे में सोच रहा था। हड़बड़ी में उस अराजक जगह से निकलते हुए रियान एल्जाइन को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने चिढ़ाते हुए कहा, टेस, तुम उस छड़ी को कब तक ले जाने वाली हो? एल्जाइन चौंकती चीखी, आह, और घबराकर लकड़ी का टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। उसी समय तबाह हो चुके अड्डे पर हवा विफलता से भरी हुई थी। छत पर पड़ी दरारों से धूल गिर रही थी। कमरे के केंद्र में एक गहरा गड्ढा जो एक खाई की तरह फटा हुआ था, उस भयानक शक्ति का प्रमाण था जो अभी अभी गुजरी थी। एकमात्र अक्षुण्ण आमचेयर पर बैठे पलकुआ ने एक कमजोर विकृत हंसी निकाली। के महान पलकुआ को इतनी बुरी तरह से हार मिली? उसने कड़वाहट में बड़बड़ाया। उसकी अंगूठियों से सजी उंगलियां कसी हुई थीं। कभी युद्ध के मैदान का भूत कहे जाने वाले को बच्चों के एक गिरोह के हाथों हार मिली? उसकी सांस भारी हो गई। पलकुआ ने अपना रुमाल निकालकर माथे से पसीना पूछा और फिर अचानक गुस्सा फूट पड़ा। फर्श पर बैठे अपने मातहतों की ओर मुड़कर वो गुर्राया, गाह, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हम उन बच्चों से हार गए क्योंकि तुम लोग सारा दिन आलस करते रहे। सुरक्षाकर्मी डर से सहम गए, अभी भी सदमे में थे। एक ने अपना सिर पकड़ लिया, उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मैंने कभी ऐसा जादू नहीं देखा। उस हमले से टकराना अच्छा नहीं होगा। कहीं भी छिपने की जगह नहीं है। उफ! पलकुआ हताशा में कराह उठा, अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। तभी एक करीबी सुरक्षाकर्मी आगे बढ़ा, क्या आप वास्तव में उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाले हैं? पलकुआ ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में थकावट और त्याग स्पष्ट था। मैं अब क्या करूं? वो शाही परिवार के बाद पहली रैंक की कुलीन महिला है। हाँ, अगर हम उनसे पंगा लेते हैं तो ये सारा साम्राज्य बिखर सकता है। क्या तुम जानते हो आज यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल था? बॉस के तर्क से वो माथहत जरा भी नहीं डिगा। वो झुका और पलकुआ के पास आ गया। उसकी आंखें तेज और अर्थपूर्ण थीं। क्या आप भूल गए हैं, कुछ चीजें पैसे खोने से भी ज्यादा डरावनी होती है?
एक सुरक्षाकर्मी डर से कांपती आवाज में पालकुआ के पास आया। उसने घबराते हुए बताया, हम तोता गिरोह हैं और जादूगर संघ हमारा जोरों से पीछा कर रहा है। क्या होगा अगर उन्होंने ये जगह ढूंढ ली? पालकुआ, जो आंखें मूंद कर आराम कर रहा था, धीरे धीरे आंखें खोली। उसका चेहरा डरावने रूप से शांत था, मानो उसे आसन्न खतरे की जरा भी परवाह न हो। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे समझ आ गया। अब मेरे लिए कुछ लूट का माल लाओ, ये सिरदर्द मुझे मारे डाल रहा है। फिर उसने अपनी लत को शांत करने के लिए पेड़ की जड़ों को खा लिया। पूरा कमरा हिल गया। वो सुरक्षाकर्मी जो अभी अभी आया था, डर से चिल्लाया, बॉस! इस बीच एक बिल्कुल अलग जगह पर दृश्य अजीब तरह से विपरीत था। नीला आकाश असीम था और सूरज चमचमाते समुद्र पर चमक रहा था। चांदी की लहरें धीरे धीरे सफेद रेत के किनारों पर टकरा रही थी, जिसे एक शांत और सुंदर तस्वीर बन रही थी। शिरानी और उसके दोस्त सुरक्षित लौट आए थे और समुद्र तट पर मौज मस्ती करने लगे थे। दोनों गर्लफ्रेंड बेहद कामुक और खूबसूरत बिकिनी पहने हुए थीं। खूबसूरत बीच की चिलचिलाती धूप में शिरोन शरारत से जादू का उपयोग करके पानी का एक स्तंभ बनाता है, जो सफेद झाग को हवा में उछालता है। ठंडी लहर ने अचानक एमी को चौंका दिया, लेकिन उसकी हंसमुख मुस्कान जल्दी से उस तक फैल गई। मजेदार घंटों के बाद पूरा समूह समुद्र के किनारे एक रेस्तरां में अपनी भूख मिटाने के लिए गया। हलचल भरे माहौल और ठंडी समुद्री हवा के बीच रियान सबसे उत्साही लग रहा था। उसके गाल ब्रेड और भुने हुए मांस दोनों को ठूसने से फूल गए थे और वो बहुत संतुष्ट दिख रहा था। जैसे ही रात हुई, आकाश में एक पूर्ण चंद्रमा लटका रहा। द्वीप पर उत्सव का माहौल और भी जीवंत हो गया। वे रात के बाजार के गर्म सुनहरे तारों और नारियल के पेड़ों के नीचे एक साथ टहलते थे। जबकि रियान और अल्जीन मिठाई का आनंद ले रहे थे, एमी एक सफेद पोशाक में सुंदर लग रही थी। उसके लाल बाल रोशनी में चमक रहे थे। शिरोन के सामने आई। उसने उसकी ओर भुनी हुई स्क्विड की 2 स्वादिष्ट स्टीकें बढ़ाईं। उसकी आंखें कोमल दिख रही थी। शिरोन थोड़ा मुस्कुराया। उसकी आंखें उसे देखकर गर्मजोशी से भर गईं। उस शांत पल में एक शुद्ध खुशी उसके दिल में भर गई। तो ये छुट्टी का एहसास है। अचानक धमाके की आवाजें आईं। रियान उत्साह से चिल्लाया, आकाश की ओर इशारा किया। रंगीन आतिशबाजी फूट पड़ी, जिससे रात के आकाश में जगमगाती धारियां बन गईं। चारों ने एक साथ ऊपर देखा। हर किसी के चेहरे विस्मय और खुशी से चमक रहे थे। एक साथ एक जादुई पल साझा करते हुए एक आदर्श दिन का समापन किया। तेजस्वी आतिशबाजी से जगमगाते रात के आसमान के नीचे शिरोने अपने दोस्तों के बीच चुपचाप खड़ा था। मनी मन सोच रहा था कि वो एक दिन अपने माता पिता को ये अद्भुत दृश्य दिखाने के लिए जरूर लाएगा। अगले दिन चिलचिलाती धूप एक हरे भरे इलाके पर चमक रही थी। एक आलीशान बग्घी घने जंगल के बीच कच्ची सड़क पर सरपट दौड़ रही थी, तो पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। बग्घी के अंदर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। रियान ने अपनी बाहों को मोड़कर सीने पर रखा हुआ था और उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, जो उसकी नाखुशी को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा था। सामने बैठी एल्सन शांति से लिपस्टिक लगाते हुए शिकायत करती है, उफ, सच में तुम दोनों कब तक नाराज रहोगे? हम ज्यादा देर से नहीं आए हैं। रियान तुरंत फटकारता है, तुम दोनों को कपड़े बदलने में इतना समय क्यों लगा? अब हम दोपहर तक ही पहुंच पाएंगे। बग्घी आगे बढ़ती रही। एल्सन भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने पलटकर जवाब दिया, क्या? हमने तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया था, समझे? अपने कपड़ों पर एक नजर डालो। क्या तुम सच में सोचते हो कि वो तलवार उन कपड़ों के साथ अच्छी लगती है जो तुमने पहने हैं, हे आदिम मानव? क्या? रियान हक्का बक्का होकर चिल्लाया। जबकि बहस जारी थी, शिरोने एक दबी हुई मुस्कान के साथ चुपचाप बैठा रहा। उसने मनी मन सोचा, मैंने तो सोचा था कि मैं केवल एमी के साथ खंडरों की खोज करने जा रहा हूं। हरी भरी छायादार सड़क से गुजरती हुई धीरे धीरे लुढ़कती गाड़ी में शिरोन उनके रिश्ते के बारे में सोच रही थी, जो अब इतना अंतरंग हो गया है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। तभी एमी और एल्जीन गाड़ी में चढ़ गईं। शरारती मुस्कान के साथ एमी ने पहले कहा, माफ करना रियान, टेस मुझसे पहले ही तैयार हो गई थी। ये सुनकर एल्जीन केवल शर्म से एक शब्द बोल पाई, ओह एमी। रियान ने दोनों लड़कियों को देखा और अनायास ही टिप्पणी की, वाह, ऐसा लगता है कि एमी ने तैयारी पर बहुत ध्यान दिया है। तुरंत एल्जीन ने नाराजगी में अपने गाल फुला लिए। क्या क्या आपका मतलब है कि मैं सुंदर नहीं हूं? रियान चौंक गया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की धार बह गई। वो हकलाने लगा, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन। अप्रत्याशित प्रशंसा ने एल्जीन को अवाक कर दिया। उसके दोनों गाल लाल हो गए। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। हाँ, उसे शायद अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हकलाते हुए पूछा, मैं सुंदर हूं? फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ओह हो रियान,
एमी ने चुपचाप देखा और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि उसे भी टेस के लिए भावनाएं हैं, बस उन्हें व्यक्त करना नहीं जानता। ये भी सच है, अपने से ज्यादा शक्तिशाली महिला से प्यार का इजहार करना मुश्किल होगा। इस बीच एल्जीन, हालांकि उसका चेहरा अभी भी लाल था, ने तुरंत अपना गला साफ किया और हाथ बांध लिए और शांत दिखने की कोशिश की। ये देखते हुए कि एमी उन दोनों को विचार मग्नता से घूर रही है, शिरॉन बगल में बैठी धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। एमी ने भी उसकी ओर देखा, अपनी उंगली अपनी ठुड्डी पर रखी और धीरे से हूं किया। अभी भी अपने विचारों में डूबी हुई थी। गाड़ी में बैठी एमी दूर पहाड़ियों को चुपचाप देख रही थी, मन ही मन सोच रही थी, क्या समस्या वही है? लेकिन मुझे लगा था कि मैंने काफी हद तक फासला कम कर दिया है। सामने बैठी एल्जीन अपनी सहेली के चेहरे के भाव देखकर शरारती मुस्कान लिए हुए थी। एमी फिर से अजीब विचार कर रही है, उसने सोचा, कितनी प्यारी है। यात्रा लगभग 2 घंटे तक चली और पूरे समूह को केर्गो खंडरों तक ले गई। ये जगह गैलेंट द्वीप के मध्य में स्थित है, जो अपने आप में एक दुखद इतिहास समेटे हुए है। 500 साल पहले माउंट टोआ में एक भयंकर विस्फोट हुआ था, जिससे पूरी गौरवशाली केर्गो सभ्यता राख में दफन हो गई थी। इसलिए माना जाता है कि आज जो कुछ भी बचा है वो खोए हुए सुनहरे युग का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। विशाल खंडहर स्थल के सामने खड़ी होकर, जहां प्राचीन पत्थर की संरचनाएं लोगों की भीड़ के साथ मिश्रित हो रही थीं, एमी ने गाइडबुक खोलते हुए समझाया, गैलेंट द्वीप प्रशासन ने कभी पूरे खंडहर स्थल को बहाल करने की योजना प्रस्तावित की थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण योजना रद्द कर दी गई थी। एल्जीन गर्मी से बचने के लिए हाथ का पंखा हिलाते हुए उत्सुकता से पूछती है, हाँ, क्या खंडहर स्थल को बहाल करना यहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा? एमी ने सहमति में सिर हिलाया, तुम सही कह रही हो, वे इसके जरिए पर्यटन राजस्व बढ़ा सकते थे। पीछे चल रहे रियान ने भीड़ और प्राचीन संरचनाओं को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ी और अनायास ही कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ कोई रहस्य है? शिरोन ने शांत होकर जवाब दिया, जबकि उसकी नजरें अभी भी चारों ओर घूम रही थीं। लेकिन मुझे तो यह एक सामान्य पर्यटन स्थल जैसा ही लगता है, हालांकि ये काफी बड़ा है। पर्यटकों की फुसफुसाहट के बीच समूह प्राचीन खंडहर स्थल में और गहराई तक आगे बढ़ता रहा। प्राचीन खंडरों के दौरे पर आए लोगों की भीड़ के बीच एल्जीन अचानक हाँफने लगी और हाथ में पंखा लिए उत्साह से आगे की ओर इशारा किया। हाँ, देखो, क्या वो केर्डो से है? पूरा समूह उसी दिशा में देखने लगा। एक लंबा गठीला आदमी, जिसकी त्वचा धूप से झुलसी हुई थी, बालों की चोटी बंधी हुई थी और लाल रंग के आदिवासी टैटू बने हुए थे, भीड़ के बीच शान से खड़ा था। एमी ने आश्चर्य से कहा, वाह, तुम सही कह रही हो। चारों लोग रुक गए और अलग अलग प्रतिक्रियाओं के साथ अजनबी को चुपचाप देखने लगे। एल्जीन और एमी उत्सुक थीं, जबकि रियान सतर्क दिख रही थी। शिरीन ने अपनी शांत नीली आंखों से कुछ और ही देखा। मैं महसूस कर सकता हूं, उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें बहुत केंद्रित हो गईं। ये आदमी बहुत मजबूत है। उस शक्तिशाली आदमी को भी उनकी निगाहों का एहसास हुआ और उसने रहस्यमय तरीके से उनकी ओर देखा। गैलियंट द्वीप पर केर्गो मंदिर का भव्य दृश्य सामने आया। विशाल पत्थर की संरचनाएं समय के रंग में रंगी हुई आकाश की ओर शान से खड़ी थीं। रियान ने विस्मय से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये संरचनाएं हजारों साल पहले बनाई गई थीं। एल्जीन खाई को पाटने वाले प्राचीन पत्थर के पुल को देखते हुए समझा रही थी, मैंने अन्य पर्यटकों से जो सुना है उसके अनुसार ये मूल रूप से इससे कहीं अधिक बड़ा था, लेकिन इसका अधिकांश भाग राख में दब गया। वाह देखो, एमी ने प्रशंसा करते हुए कहा जब समूह पत्थर के मार्ग पर चल रहा था। वास्तव में नीचे की खाई भयानक रूप से गहरी लग रही थी। अन्य पर्यटक भी रेलिंग पर जमा हो रहे थे और शोरगुल कर रहे थे। बहुत गहरा है, मुझे यकीन है कि ये सैकड़ों मीटर गहरा है। वहां मत खड़े रहो, ये खतरनाक है। अचानक एमी ने देखा कि शिरॉन पीछे रुक गया है। वो मुड़ी, उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी। शिरॉन, क्या बात है? क्या तुम केंद्रीय मंदिर देखने नहीं जा रहे हो? तुरंत जवाब दिए बिना शिरॉन अचानक नीचे बैठ गया, एक हाथ हरे भरे घास पर टिका दिया। उसका चेहरा बेहद एकाग्र हो गया। उसकी निगाहें जमीन पर ऐसे टिकी थी जैसे वो कुछ खोज रहा हो। उसने धीरे से पुकारा, एमी। शिरॉन की आंखों में अचानक एक रहस्यमय नीली रोशनी चमकी। एक बूंद पसीना उसके कनपटी पर लुढ़क गया। उसने विस्मय से फुसफुसाया, ये एक स्प्रिट जोन है। पूरा समूह तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। ये महसूस करते हुए कि शिरॉन अपनी विशेष क्षमता का उपयोग कर रहा है, एमी ने तुरंत पूछा, आहा, तो तुम स्प्रिट जोन के कंबाइंड सेंसेस का उपयोग करके कुछ खोज रहे हो? बगल में खड़े रियान भी कम उत्सुक नहीं था। तुम्हें क्या मिला? शिरॉन ने ऊपर देखा, उसका चेहरा अभी भी भ्रमित था। उसने धीरे धीरे समझाया, उन्होंने कहा कि ये अवशेष राख के नीचे दबे हुए हैं, है ना? इसलिए मैंने जमीन के नीचे जांच करने के लिए स्प्रिट जोन का उपयोग करने की कोशिश की, और अजीब बात है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। एमी हैरान रह गई।
50 मीटर से अधिक के दायरे में कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मिट्टी और पत्थर भी नहीं। बगल में खड़ी एल्जीन ने भ्रम में भौहें सिकोड़ी। क्यों? इसका क्या मतलब है? शिरोन ने अपना सिर हिलाया, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करते हुए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। रियान ने हाथ बांधकर सोचा और फिर एक सीधा सुझाव दिया, क्यों ना हम इसे खोद कर देखें। ये सुनकर एमी ने दृढ़ता से कहा, मुझे कोशिश करने दो। वो भी नीचे बैठ गई, अपना हाथ जमीन पर उसी तरह रखा जैसे शिरोन ने रखा था। स्नाइपर मोड के साथ मैं 500 मीटर तक गहराई से जांच कर सकती हूँ। 500 मीटर? एल्जीन ने हैरानी से कहा। उसकी आंखें एमी को देखकर फैल गईं। उसकी स्तब्धता के विपरीत शिरोन बहुत उत्साहित दिख रहा था। उसने खुशी से प्रोत्साहित किया, हाँ, इसे करो। तत्काल एक चमकीला नीला आभा एमी को घेरने लगा। उसकी आंखें जादुई रूप से चमक उठीं क्योंकि उसने अपनी पूरी आत्मा को केंद्रित किया। क्या? रियान ने बेवकूफी से दृश्य को देखा, फिर शिरोन और एल्जीन को देखा। तनावपूर्ण माहौल के बीच खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। बदलाव को देखकर शिरोन ने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है? वो एमी की ओर मुड़ा, उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। एमी अचानक हरी घास पर गिर गई। उसका शरीर कांप रहा था। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में अभी भी जादू की रोशनी थी, लेकिन अब आतंक और अविश्वास से भरी हुई थीं। ये मुमकिन नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो हकलाने लगी, उसकी आवाज सदमे से लड़खड़ा रही थी। जबकि हर कोई अभी भी सदमे में डूबा हुआ था, रियान ने अचानक एक फावड़ा उठाया। उसका चेहरा खुशमिजाज था। सच्चाई का पता लगाने का सबसे आसान तरीका ये रहा,